हेलो दोस्तों। सो व्हाट इज़ अप। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। मैं जानता हूँ इस बार वीडियो आने में कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई है, क्योंकि हाल फिलहाल में मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन जिस हिसाब से भाई लोग चैनल छोड़ के जा रहे थे, तो मुझे लगा अगर मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई तो कुछ ज़्यादा देर हो जाएगी। इसलिए मैं जैसे तैसे करके वीडियो बना रहा हूँ। अगर साउंड में थोड़ा ऊपर नीचे लगे तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर लेना। बाकी अब वीडियो को शुरू करते हैं। आई एम हीरो और नॉट के पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे हान वू सेंटेंस से मदद की भीख मांगता है, लेकिन उसके इतना गिड़गिड़ाने के बाद भी सेंटेंस उसे मना कर देती है, जिस वजह से वो शौक में चला जाता है। फिर सेंटेंस हानवो के करीब आकर बैठ जाती है और उससे कहती है, मुझे लगता है तुम मेरे मैजिक को हल्के में ले रहे हो, इसीलिए तुम इसका यूज करने के लिए मुझे इतनी आसानी से कह रहे हो। जिस पर हानू घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन सेंटेंस हानू से कहती है, मुझे लगता है मुझे तुम्हें अपनी वैल्यू बतानी पड़ेगी। वो ऐसा कहती है कि तभी उसके पीछे से एक बूढ़ा प्रीस्ट आता है और एक पर्चे को पकड़ते हुए कहता है, सेंटेंस ने अपने मैजिक की मदद से हमारे राज्य के एक बहुत अहम सदस्य को ठीक किया है, इसीलिए हमारा राज्य सेंटेंस का शुक्रगुजार है। तो सेंटेंस के काम को देखकर हमारा राज्य उन्हें 15 स्प्लिट स्वॉर्ड, 200 एंसेंट मूनलाइट से बने हुए धनुष, 600 पालतू यूनिकॉर्न और 15 फिनिक्स के पर देती है, जिसको सुन के उन सभी बच्चों के होश उड़ जाते हैं। तो उसके सब कुछ बताने के बाद सेंटेंस हानू से कहती है, ये मेरी वैल्यू है, अब तुम मुझे अपनी वैल्यू बताओ। जिस पर हानू को समझ नहीं आता वो क्या कहे, इसलिए वो सेंटेंस से कहता है, मुझे एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे समझ लो, मैं बहुत जल्दी स्ट्रांग हो करके तुम्हें अपनी काबिलियत साबित कर दूंगा। तो ये सुनने के बाद सेंटेंस हानू से कहती है, एक बार स्ट्रांग हो जाओ उसके बाद आके मुझसे बात करना। जिसको सुनकर वो बुरी तरह हताश हो जाता है और उसके साथी भी उससे कह रहे होते हैं, ये कैसा इंसान है जो पहले तो यहाँ से बड़ी बड़ी बातें करके गया था और ट्रेनिंग करने के बजाय ये लड़की के साथ मजे कर रहा था। ये तो सच में एक ठरकी इंसान है। जिस पर वो कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ। लेकिन तभी बोरा अपना हाथ उठाती है और सेंटेंस से कहती है, मैं जानती हूँ मैं अपनी हैसियत से ज़्यादा मांग रही हूँ, पर क्या आप उस लड़के को मेरा दोस्त समझ करके उसकी मदद कर दोगे। जिस पर सेंटेंस उसकी तरफ मुड़कर कहती है, अगर तुम जैसी बेहतरीन हीरो चाहती है तो फिर मैं उसकी मदद जरूर करूँगी। और इतना कहकर सेंटेंस उस लड़की के पास पहुँच जाती है और उससे कहती है, मुझे अपना हाथ दिखाओ। फिर जैसे ही एरा उसे अपना हाथ दिखाती है तो सेंटेंस अपने होली मैजिक की मदद से उसके हाथ को ठीक कर देती है और अपने हाथ को पहला जैसा देखकर एरा के आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो उसके हाथ को ठीक करने के बाद सेंटेंस उससे कहती है, इस एहसान को याद रखना और अब से तुम हीरो बोरा की ढाल और तलवार दोनों ही हो। तो इतना सुनने के बाद एरा बोरा के पास चली जाती है और उसे थैंक्स करने लगती है और सेंटेंस भी आसूस से कहती है, हम अपना बहुत सारा वक्त जाया कर चुके हैं, चलो अब अपने प्लान को जल्दी आगे बढ़ाते हैं। जिसके इतना कहने पर आसूस पहले तो हानू की तरफ देखता है और फिर सेंटेंस को हाँ कर देता है। तो सबको अपने साथ ऐसा बर्ताव करते देखकर हानू जोर से चिल्लाकर कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। पर तभी एथेना उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहती है, हानू, हो सकता है तुमने कुछ गलतियां की हो, इसका मतलब ये नहीं तुम सच में गलत हो, तुम भी बाकी हीरोज की तरह अपने में काबिलियत रखते हो। मेरी बचपन की दोस्त की जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर वो हैरानी के साथ एथेना को देखकर कहता है, आपकी बचपन की दोस्त। तो एथेना उसका हाथ पकड़कर कहती है, हाँ बिल्कुल, एरा और मैं बचपन से बहुत अच्छी दोस्त हैं और उसकी जान बचाने के बदले में ये रहा तुम्हारा इनाम। इतना कहकर वो हानू के पीछे मैजिक सर्कल कास्ट कर देती है और हानू से कहती है, क्या तुम मेरे दूसरे डिसाइबल बनोगे। तो जैसे जैसे वो मैजिक हानू के अंदर जा रहा होता है तो वो अपने अंदर मैजिक को फील करने लगता है
उसके बाद अपने हाथों को देखकर कहता है, ये सच में मैजिक है क्या? लेकिन तभी वो शर्माते हुए और मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था प्रिंसेस एथेना मुझे पसंद करती है। जिसकी ऐसी बातों को सुनकर ब्यूटी गॉड शॉक हो जाती है और दूसरे सभी गॉड भी अपने अपने हिसाब से रिएक्शन देते हैं। सच में यार, जिसने भी कहा है सच कहा है, कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं हो सकती। हरामखोर अभी इन्हीं हरकतों की वजह से मरने वाला था और फिर कुछ देर बाद वही हरकतें करने लग गया। इसके बाद हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहां हांसू रास्ते में मिल रहे हर एक ऑर्क को मार रहा होता है और उनको मारने के बाद कहता है, एक और दिन और मैं आज भी ऑर्क को मार रहा हूँ। ये अपने और साथियों को नहीं बुला रहे हैं जैसे गुनॉल बुलाते थे, इसीलिए मैं इनको एक बार में खत्म नहीं कर पा रहा हूँ। और दूसरी बात, ये जानवर जो मुझे ऑर्क से मिले हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इनका क्या करूं। तो इतने में हम देखते हैं उनमें से एक जानवर की पीठ पर वो डेमन बंधा हुआ होता है जो हनु से कहता है, अब मैं ठीक हो चुका हूं, तो क्या तुम मुझे आजाद करोगे? जिस पर हंसू उसे कहता है, तुम्हारी रीजनरेशन की स्पीड तो बहुत तेज है, क्या तुम एक छिपकली हो जो मैजिक से? पर तभी वो डेमन कहता है, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। तो उसके इतना कहने के बाद हम अब अच्छे से उस डेमन को देख पाते हैं जिसने मैजिक की मदद से अपने सींग को छुपा लिया होता है। और वो हनु से कहता है, हम शहर पहुंचने वाले हैं, इसीलिए मैं इंसानों की तरह दिखने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसके इतना कहने पर हनु मन में सोचता है, इसने तो कहा था ये मुझे दूसरे सबसे नजदीकी शहर ले जाएगा, लेकिन वहां पहुंचने में हमें कुछ ज्यादा ही वक्त लग रहा है। हांसू ये सब सोच ही रहा होता है, पर वो तब तक कहीं दूर से आ रही आवाज को सुनता है, जिसको सुनते ही वो जैसे ही उस तरफ को मुड़ता है तो वो देखता है दूर से एक कैरेज बहुत स्पीड में आ रहा होता है जिसके पीछे ऑर्क पड़े होते हैं। जैसे ही वो ऑर्क कैरेज के करीब पहुंचते हैं तो वो कहते हैं, तुम्हें अब हार मान लेनी चाहिए। जिस पर वो कैरेज चलाने वाला अपने गार्ड से कहता है, जाओ उन्हें खत्म कर दो। जिसके ये शब्द सुनकर वो ऑर्क हंसते हुए कहता है, ये बड़े बेवकूफ हैं, इन्हें सच में लगता है ये हमसे जीत पाएंगे। उसके इतना कहने के बाद हम उन गार्ड के कवच और तलवार को हवा में उड़ते हुए देखते हैं। तो इन सभी को देखकर वो डीमन कहता है, क्या तुम उनकी मदद नहीं करोगे? जिसके रिप्लाई में हनु कहता है, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी के लिए बस उन्हें देखते रहो। इतना कहकर वो मन में सोचता है, ये दिखने में बहुत बुरा लग सकता है, पर मैं अभी भी इस दुनिया के लोगों पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ। उसके इतना सोचने के बाद हम उस कैरेज का सीन देखते हैं जहाँ अभी भी कुछ गार्ड उसकी रक्षा कर रहे होते हैं। पर इतने में उस कैरेज का दरवाजा खुलता है जिससे दो लड़कियां बाहर निकलती हैं और उन औरत के सामने खड़े होकर कुछ कहने लगती है, जिससे एक लड़की के हाथ में फायरबॉल बनने लगता है और दूसरी लड़की अपनी तलवार पर मैजिक का यूज करके उन ऑर्क पर अटैक करने लगती है, जिसकी वजह से वहां बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। तो उनकी ऐसी पावर को देखकर हंसू शौक होते हुए कहता है, ये लड़कियां बहुत पावरफुल लग रही हैं। जिस पर वो डीमन मुंह बनाकर कहता है, ये उतना भी खास नहीं था, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? बेचारे इंसान मारे जाएंगे। जिस पर हानवू अपने सर को स्ट्रेच करते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, पर इस तरह तो मुझे मौका नहीं मिलेगा अपना बदला लेने का। फिर वो उनको लड़ाई करते हुए देखकर सोचता है, अगर मैं इनके साथ मिलने में कामयाब हो गया तो मेरी आगे की जिंदगी बेहतर हो जाएगी। और इतना सोचकर वो एक लंबी सी सांस भरता है और चिल्ला कर कहता है, यहाँ दो खूबसूरत इंसानी लड़कियां हैं। इतना कहकर वो मन में कहता है, मेरे कर्ज की वजह से वो इंसानी लड़कियां मेरी भाषा नहीं समझ पाएंगी। तो डीमन उससे पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो? जिस पर हानवू डीमन को बताता है, मैं अपनी बेहतर जिंदगी का इंतजाम कर रहा हूँ। तो उसके इतना कहते ही दूर से धूल उड़ने लगती है, जिसको देखकर उन लड़कियों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। पर हम देखते हैं तभी वहां बहुत सारे ऑर्क पहुंच जाते हैं। इतने सारे ऑर्क को एक साथ देखकर वो सारे लोग घबराने लगते हैं और डीमन भी ये सोच रहा होता है, मुझे यकीन नहीं होता
एक इंसान होने के बाद भी उसने ऐसा किया। तो हांसू तब तक उससे कहता है, चलो अब इन लड़कियों की मदद करने का वक्त आ गया है। इतना कहकर वो उन ऑर्क की तरफ बढ़ने लगता है। तो तब तक उन सारे ऑर्क ने उन लड़कियों को घेर लिया होता है, जिनको अपने इतने करीब आता देखकर वो लड़कियां डरने लगती हैं। पर तभी वहां पहुंचकर हांसू कहता है, मुझे अभी तक तो ये ठीक लग रही हैं, शायद मुझे कुछ देर और वेट करना चाहिए था। जिसको अपने करीब देखकर वो ऑर्क शॉक होते हुए कहता है, इस पतले से सुअर की क्या परेशानी है। तो हांसू उससे कहता है, मैं एक मुसाफिर हूँ जो बस यहाँ से गुजर रहा था। तो उसके इतना कहने पर वो ऑर्क कहता है, लगता है तुम्हें हमसे डर नहीं लग रहा है, और अपनी तलवार निकालकर उस पर अटैक कर देता है। पर हमारा हांसू उसके अटैक से बचते हुए कहता है, तुम बहुत स्लो हो। पर तब तक उसके पीछे से दो ऑर्क उस पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, जिन्हें हांसू नोटिस कर लेता है और उनमें से एक के नाक में उंगली डालकर कहता है, चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। और इतना कहकर वो उसे हवा में फेंक देता है। जिसकी ऐसी पावर को देखकर वो लड़कियां शॉक होते हुए कुछ कहती है, जो कि हमें और हांसू को समझ नहीं आता। पर तब तक बाकी के ऑर्क भी उस पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, जिनसे भी वो आसानी से बचते हुए कहता है, मैं तुम्हारे अटैक को बड़े आसानी से देख पा रहा हूँ। वो इतना कहता ही है कि तब तक उसके पीछे से वो पहले वाला ऑर्क बड़े गुस्से के साथ अटैक करने के लिए बढ़ता है। जिसको ऐसा करते देख वो डीमन जोर से चिल्लाकर कहता है, संभल के। लेकिन हम देखते हैं हानू ने उसके अटैक को रोक दिया होता है और उसने अपने मुक्के को उसके पेट के आर पार कर दिया होता है। जिसको देखकर वो लड़कियां और भी शॉक हो जाती हैं। तो उसे मारने के बाद हांसू डीमन से कहता है, तो तुम क्या कह रहे थे। जिस पर वो डीमन कहता है, छोड़ो जाने दो। तो उस ऑर्क को मारने के बाद वो बचे हुए सिपाही उससे कुछ कहते हैं, जिसमें से वो कुछ कुछ वर्ड समझ पाता है। फिर हांसू हमें बताता है, इस डेमन के साथ रहकर मैं कुछ कुछ शब्द तो समझने लगा हूँ। पर वो छोटा गॉड उसके ऐसे बिहेवियर को देखकर बड़ा गुस्सा हो रहा होता है और कहता है, तुम इनको क्यों बचा रहे हो। पर इतने में बचे हुए ऑर्क चिल्लाकर कहते हैं, यह सुअर तो बड़ा ताकतवर है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे लीडर के साथ लड़ाई करने के बाद यह थक चुका होगा, इसलिए हम अब इसे हरा सकते हैं। जिस पर हानू उनसे कहता है, ओ सच में तुम्हें ऐसा लगता है। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहां उन सभी ऑर्क की बॉडीज जमीन पर पड़ी होती हैं और वो डीमन हांसू की तरफ आकर कहता है, क्या तुम ठीक हो। जिसके जवाब में हांसू कहता है, हाँ बिल्कुल। तो डीमन उन लोगों की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है, जरा वहां देखो। तो हम देखते हैं हांसू की ऐसी पावर को देखकर अब वो सिपाही भी उससे डरने लगते हैं। जिनको डरते हुए देखकर हांसू सोचता है, क्या मैंने गुनोल की पावर का यूज कुछ ज्यादा ही कर लिया, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो डीमन से कहता है, क्या तुम कुछ कर सकते हो। जिस पर वो डीमन आगे बढ़कर इंसानों की भाषा में कहता है, मेरा नाम कॉस्मोग है और मैं एक मेज हूँ, और मेरे दोस्त का नाम कांग हांसू है, जो एक तलवारबाज है, जो यहाँ बहुत दूर से आया है, इसीलिए ये यहाँ की भाषा नहीं जानता। जिसके इतना बताने के बाद वो लड़की कुछ कहती है, जिस पर वो डीमन कहता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे दोस्त को हीरो कर्स मिला है, पर ध्यान से देखिए उसे साथ ही साथ फेरी की ब्लेसिंग भी मिली है, जो ये साफ साफ दिखाती है ये एक भरोसेमंद इंसान है। जिसका ऐसा जवाब सुनकर हंसू मन में सोचता है, मुझे एक अच्छा ट्रांसलेटर मिला है जो अपना काम अच्छे से जानता है। पर तभी वो इस बात से भी गुस्सा हो रहा होता है, ये सब दिक्कत मुझे उस गॉडेस की वजह से हो रही है, अगर मुझे यहाँ की भाषा आती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। वो इतना सोच ही रहा होता है कि तब तक वो लड़की हंसू के करीब पहुंच जाती है और बड़े प्यारे चेहरे के साथ कुछ कहती है, जिस पर डेमन हंसू को बताता है वो तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रही है। डेमन के इतना बताने पर वो भी बड़े अच्छे ढंग से कहता है, नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। और उसको ऐसा करता देख उस छोटे गॉड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो उसे इतना गुस्सा करता देख हंसू गॉड से कहता है, तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है,
चलो मैं तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताता हूँ। जिसको सुनकर वो गॉड शांत हो जाता है। अब हमें सीधे रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हांसू आग के करीब बैठा हुआ होता है और वो छोटा गॉड भी बहुत खुश लग रहा होता है और हांसू से कहता है, ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी। तो हांसू उससे कहता है, देखा जाए तो ये तुम्हारी ब्लेसिंग की गलती है, मुझे पहले ही पता होना चाहिए था। ऐसी चीज ब्लेसिंग के कुछ नुकसान तो जरूर होंगे। तुम्हारी ब्लेसिंग की वजह से ही मेरे सारे डैमेज के साथ साथ मेरे स्टैट्स भी रीसेट हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उनको कैसे बढ़ाऊं। वो ये सब गौर से कह ही रहा होता है कि तब तक वहां वो दूसरी लड़की पहुंच जाती है और हांसू से कुछ कहती है, जिसको देखकर हांसू सोचता है, मुझे लगता है इसका नाम जूली है, जो फैंसी एकेडमी की एक नोबल है और साथ ही साथ बहुत फेमस भी। ये बड़ा खराब हुआ कि मेरा ट्रांसलेटर अभी तक सो चुका है। तो इतने में वो लड़की हानू से दूर बैठ जाती है, जिसके ऐसा करने पर हांसू मन में सोचता है, क्या ये मुझे यहाँ से भगाना चाहती है। वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी वो लड़की अचानक से उसका नाम कहती है, जिससे हानू घबरा जाता है। तो इतने में वो लड़की अपने पास से एक खंजर निकालती है और उस पे अपना मैजिक अप्लाई करने लगती है, जिस पर हानू कहता है, क्या तुम चाहती हो मैं भी ये करके दिखाऊं। और इतना कहकर वो अपने गुनौल की पावर को दिखाने लगता है, जिस पर पहले तो वो लड़की शॉक होती है, लेकिन अचानक से हंसू के हाथ को पकड़ते हुए कुछ कहने लगती है। पर फिर उस लड़के को रियलाइज होता है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो हांसू से माफी मांगने लगती है। जिसको ऐसा करते देख हांसू उससे कहता है, मुझे माफ करना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम क्या कह रही हो, पर जितना मैं समझ पा रहा हूँ मुझे लगता है तुम भी यही चाहती हो मैं भी ऐसी पावर को अप्लाई करूँ। और फिर हांसू अपनी पावर को उस खंजर पे अप्लाई करने लगता है और उस लड़की से कहता है, क्या अब ये ठीक लग रहा है। जिस पर वो लड़की हल्का सा मुस्कुराते हुए कुछ कहती है और वहां से भाग जाती है और हमारा हंसू कुछ भी समझ नहीं पाता। तो वो उस गॉड से कहता है, लड़कियों को समझना सच में बड़ा मुश्किल होता है। जिस पर वो गॉड हंसते हुए कहता है, ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, ये सभी को पता होता है। अब इतनी देर बाद जाकर के हमें वापस से टेम्पल का सीन दिखाया जाता है, जहां हानवू चिल्लाकर कह रहा होता है, तुम मुझे अंदर जाने क्यों नहीं दे रहे हो, मैं भी एक हीरो हूँ। तो उससे कोई कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब होना चाहिए एक हारा हुआ हीरो। जिसको सुनते ही वो कहता है, इसका क्या मतलब है। तो वो बूढ़ा प्रीस्ट हानू से कहता है, तुमने टेम्पल को छोड़ दिया था, इसीलिए तुम्हारी स्पॉन्सरशिप खत्म हो गई है। अब तुम्हारे पास 3 ऑप्शन बचे हैं। पहला ऑप्शन है, तुम एक बार में कुछ पैसे ले लो और हीरो के टाइटल से गिव अप कर दो, पर इसको लेने के बाद अगर तुम दोबारा अपने आप को हीरो बुलाते हुए पकड़े गए तो तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। जिसको सुनते ही हानुओं की बुरी तरह फटने लगती है। दूसरा ऑप्शन है कि तुम अपनी ट्रेनिंग पर वापस लौट जाओ, पर तुम्हें तब तक कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी जब तक तुम्हारे रिजल्ट अच्छे नहीं आए। जिस पर वो सोचता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, अगर मैंने ऐसा किया तो बाकी बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। उसके बाद वो प्रीस्ट से कहता है, तुम्हारा तीसरा ऑप्शन क्या है। तो प्रीस्ट उसे बताता है, तुम अपने आप को टेम्पल के हवाले कर दो, जिसके बदले में टेम्पल तुम्हारे सारे खर्चे उठाएगा, यहाँ तक कि एक नोबल लड़की के साथ तुम्हारी शादी भी करा देगा। पर इसकी शर्त यह है, तुम अपने मरते दम तक टेम्पल को नहीं छोड़ सकते हो। जिस पर हनु कुछ देर तक सोचता है और फिर वो उस प्रीस्ट से कहता है, मुझे पहला ऑप्शन ज्यादा पसंद आया। जिसको सुनकर वो प्रीस्ट एक कागज निकालते हुए कहता है, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। तो हानू उसे हाथ में लेकर कहता है, हमें कॉन्ट्रैक्ट की क्या जरूरत है। तो प्रीस्ट उसे बताता है, हम एक ऐसे लड़के को बाहर नहीं छोड़ सकते जो हीरो के नाम के साथ साथ टेम्पल का नाम भी खराब कर दे। और ये रहे तुम्हारे पैसे जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, और साथ ही साथ हीरो के बदले में एक नई पहचान भी। जिस पर पहले तो हानू झिझकते हुए सोचता है, क्या मैंने सही फैसला लिया है, लेकिन फिर वो उन सभी पैसों को उठाते हुए कहता है, जिस फैंटेसी नोवेल में मेन कैरेक्टर को
टेम्पल या किंगडम निकाल देता है, उसमें मेन कैरेक्टर और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और इतना सोचने के बाद वो टेम्पल से बाहर निकल जाता है। तो क्या हनु ने सही फैसला लिया है? और जिस हिसाब से इसकी हरकतें हैं, तो क्या ये दोबारा अपने आप को हीरो नहीं बुलाएगा? ये जानने के लिए चैनल में बने रहिए।